नमस्कार। मोदी विरोध क्यों, इस श्रृंखला की ये छठी कड़ी है। हमने अगर उसको पहले का रिव्यू कर लें तो पहले में हमने प्रस्तावना की थी, दूसरे में हमने मोदी विरोध के पहले मोदी भक्ति क्यों बनती है उसका एक विवरण किया था अपने खुद के अनुभव से। तीसरे में मोदी विरोध की विभिन्न छटाएं जो है और उसमें हमारा मोदी विरोध कहाँ बैठता है वो हमने बताया था। उसके बाद में हमने ये चर्चा की थी कि मोदी हिंदू हृदय सम्राट कहलाने के हकदार थे, और उसके बाद में पिछले एपिसोड में हमने ये देखा था कि मोदी विरोध का कारण क्या हो सकता है, तो अपेक्षाओं की पूर्ति न होना। तो अगर ये बहुत ही इम्पोर्टेंट था, क्योंकि विरोध का कोई तो कारण होना चाहिए, ठोस कारण होना चाहिए, और अगर निराकरण होना है, उन कारणों का निराकरण हो तो मोदी को सपोर्ट किया जा सकता है। ये बातें थी, तो इसलिए अपेक्षाएं क्या थी उसको हमने गिनवाया था। आज का एपिसोड और शायद अगले 2 एपिसोड में हम एक और बिंदु की चर्चा करेंगे। वो ये है कि जो मोदी खेमा मतलब मोदी के सपोर्टर ये बता रहे हैं लोगों को कि ये काम मोदी ने किए हैं, जय हो जय हो, तो उनमें से एक एक काम जो बड़े बड़े गिनवाते हैं हिंदुत्व वाले काम, मैं बिल्ली सड़क पानी की बात नहीं कर रहा हूँ, तो वो काम जो है उन कामों का असली स्वरूप क्या है और उसमें जो दावे कर रहे हैं कि मोदी है तो मुमकिन है और ये हमने हिंदुओं के लिए किया है वो कितना खोखला है, इसके बारे में हम एक एक करके चर्चा करेंगे। आज हम उसके लिए राम मंदिर के बारे में जो प्रचार किया जाता है उसको लेंगे। तो अब मैंने इसके लिए बहुत सारे रेफरेंसेस लिए हुए हैं, इसलिए मैं उसको थोड़ा पढ़ूंगा भी, क्योंकि ये बात ऐसी है कि जो हमें और हिंदुओं का प्रॉब्लम ये है कि एक तो मैंने कहा कि मेघालय वाले हैं, उनको ये सारी चीज़ें अच्छी नहीं लगती है, बस हम हिंदू है, मतलब अब्राहमिक है वो, बाकी जो है वो पढ़ते नहीं है और पढ़ने के बाद समझने की कोशिश नहीं करते, क्योंकि एक जुनून जो है उसमें रहना सबको अच्छा लगता है, लेकिन वो जुनून हमें धोखा दे सकता है। इसलिए ये प्रपंच है, ये हिंदुत्व के लिए प्रपंच है। तो अब हम शुरुआत करते हैं। तो पहले कि ऐसा है कि मोदी है तो मुमकिन है, राम मंदिर का निर्माण ये केवल मोदी साहब थे इसलिए हो सका, ये वो प्रचार है। तो अभी हम देखते हैं कि ये दावा कैसा है। पहली बात, अगर राम मंदिर मोदी आने के दूसरे दिन एक साल में ऐसे कहीं भी अगर ये इसकी डिक्लेरेशन हो जाती और इन्होंने अगर न्यायालय से कुछ दलीलें दी होती कि नहीं ये होना चाहिए, जल्दी होना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं हुआ है। ये न्यायालय की प्रक्रिया जो बाबरी पतन के बाद से चल रही थी वो 27 साल के बाद पूरी हुई, और उसके बाद में पहले बाबरी और ये निर्णय आया है कि अब आप मंदिर बना सकते हैं। तो ये कोर्ट का वर्डिक्ट है, इसमें मोदी साहब का कुछ भी नहीं। ये क्यों नहीं ये अभी हम बताएंगे। अगर ये मोदी साहब का वर्डिक्ट है तो ये सारी चीज़ें जो इसके साथ बन रही है ये भी मोदी साहब का वर्डिक्ट है, और अगर ये है तो वही क्या हिंदुओं को मंजूर है, हिंदुओं की अनुमति ली थी। जब आगे आएंगे उसके ऊपर, तो पहले ये देखते हैं कि वो वर्डिक्ट क्या है। तो ये क्या है, कॉम्प्रोमाइज़ है। कैसे हो सकता है कि जहाँ पे हमें अपमानित करके हमारा मंदिर तोड़ा गया वहाँ पे अच्छा ठीक है अभी तुमने तोड़ा ही था तो तुम भी इबादत के लिए कुछ रख लो, ऐसे होता है? आपने तोड़ा है तो आप वहाँ से निकल जाएं और हम आपको कुछ देंगे नहीं। ये हिंदू भावना होती थी और होनी चाहिए भी थी, इसमें कोई गलत बात नहीं है। अगर हम इसको गलत सोचते हैं तो हम कुछ ढोंग कर रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप युद्ध करें, क्योंकि मनुष्य ने मनुष्य के साथ युद्ध करना ये सबसे बेकार बात है, लेकिन आप वैचारिकता से इन चीज़ों को मान सकते हैं। क्या है कि अगर ये मंदिर तोड़ा गया और हमारे ऊपर सदियों से अत्याचार हुआ तो हमने, और ये किसके साथ हम कंप्रोमाइज़ कर रहे हैं कि जो आज भी कुरान मानते हैं और जो आज भी हमें काफिर कहते हैं, और अगर कोई काफिर कहता है तो उसका प्रतिवाद नहीं करते हैं। ऐसा ये जो सब सिस्टम है उसके साथ आज कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं हम लोग। क्यों कह रहा हूं मैं? क्योंकि मंदिर के साथ एक मस्जिद कॉम्प्लेक्स बन रहा है,
इसकी हमें कल्पना है, सिर्फ हमने सुना है। अब देखने की बात यह है कि मंदिर हमने, ये हमारा 100% हमारी विजय होनी चाहिए थी, ये कॉम्प्रोमाइज या भीख नहीं होनी चाहिए थी, ये हिंदू मानता ही है, लेकिन वो समझता नहीं है कि असल में क्या हो रहा है। मंदिर निर्माण के लिए, अब देखिए, ये हिंदुओं को पता है क्या हो रहा है। मंदिर हो रहा है, सब खुश है। मंदिर में क्या हो रहा है, तो ये मकराना मार्बल आ रहा है, और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये इसके लिए मैंने सारे रेफरेंस लिए हुए हैं। देखिए, द वीक, इसका जो आर्टिकल है पूजा अवस्थी का, वो 2022 का आर्टिकल है। ये आर्टिकल ये बताता है कि ये जो मार्बल है, ये मार्बल कितनी क्वांटिटी में लगने वाला है, 3.4 लाख टू 4 लाख मीटर क्यूब। देखिए कितनी बड़ी क्वांटिटी है। फिर इसको तराशा जाएगा और फिर वो सब बनेगा। तो ये जो क्वांटिटी बताई जा रही है, ये इस क्वांटिटी का कॉन्ट्रैक्ट किसको मिला है? ये कॉन्ट्रैक्ट, ये जो 3.4 लाख है, इसको हम देख सकते हैं, लेकिन तत्वतः जो मैं कह रहा हूं वो यही है कि वो कॉन्ट्रैक्ट एक कंपनी को मिला है, मकराना मार्बल्स, जो कि मुस्लिम ओन्ड कंपनी है। अब आप ये देखिए कि मार्बल का मार्केट में रेट क्या है। तो मार्केट का होलसेल का प्राइस ये 140 यूएसडी पर मीटर क्यूब है, और अगर मैं 3.4 लाख मीटर क्यूब की बात कर रहा हूं तो ये कितना बनता है, कैलकुलेट करने के बाद पता चला है कि ये 380 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट एक मुस्लिम कंपनी को दिया है। अगर कोई दूसरी रेजिम होती तो ये कहती कि ये कंपनी को पहले नेशनलाइज करो और फिर वहां से ले लो। या दूसरी कंपनियां क्या करती हो, क्यों एक ही कंपनी है? मैंने खुद ने जब चेक किया है तो वहां पे कई हिंदू कंपनियां दिख रही है। इस कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट देने का मतलब क्या था, और ये हिंदुओं को पता है। इतनी बड़ी राशि, और राशि की अमाउंट छोड़िए, लेकिन ये बहुत ही बड़ी होने वाली, ये राशि आप राम मंदिर के लिए मुस्लिमों को दे रहे हैं। अब ये पैसा ज़कात में जाएगा कि नहीं जाएगा, आपको पता है। ज़कात फाउंडेशन क्या करती है, आपको पता है। बहुत सारी चीजें हवा में चल रही है और हिंदुओं ने सब मानना है। आप इस तरीके से आप हिंदुओं के ठेकेदार बन चुके हैं, ये बड़ी बात है। अब आप देखिए कि वहां पे नक्काशी का काम कौन कर रहा है? 14 द्वार तैयार है, उन पर नक्काशी का काम मुस्लिम कारीगर कर रहे हैं। इतना ही नहीं, 2007 से 2002 तक जो मंदिर निर्माण न्यास था, उन्होंने जो कारीगर काम पे लगाए थे वो भी मुस्लिम थे। उन्होंने लकड़े पे काम किया है, वो अब वहाँ पे चढ़ेगा। मतलब हर जगह पे आपको मुस्लिम इन्वॉल्वमेंट चाहिए। जो इन्वॉल्वमेंट वाले लोग कुरान को मानते हैं और हमें काफिर कहने वाली सारी की सारी सिस्टम को मानते हैं, उसको विरोध नहीं करते हैं, ऐसा राम मंदिर हिंदुओं को चाहिए था। हमें बहुत से रेफरेंस गूगल पे मिल जाते हैं, तो उन्हीं में से मैंने चुने हैं, क्योंकि वो कोई भी देख सकता है। जैसे अभी ये एक है आवाज द राइज, ये भी इसी चीज की पुष्टि करते हैं कि 1 साल पहले का इनका एक आर्टिकल है कि 3.4 to 4 लाख मीटर क्यूब ऑफ मार्बल, इतना बड़ा क्वांटिटी मार्बल का ऑर्डर आउट किया गया है, जो कि मकराना मार्बल नाम की मुस्लिम ओन्ड कंपनी के पास किया गया है। इसकी पुष्टि ये करते हैं। जो जड़ावा का काम है, जो 14 दरवाजे तैयार है, उनके ऊपर ये जो जड़ावे का काम होता है इंदे, वो भी मुस्लिम कारीगर कर रहे हैं। और 2007 से 2010 तक न्यास ने जो काम करवाया था लकड़ी के खंभे पे, जो कि अभी वहाँ लगने वाले हैं, वो भी मुस्लिम कारीगरों ने किया हुआ था। ये सब की पुष्टि ये आवाज राइज करता है। अब हम आगे देखते हैं कि इसके अलावा एक बहुत ही भयावह, मुझे भयावह लगती है वो बात, कि हिंदुस्तान टाइम्स का आर्टिकल है जो 15 दिसंबर 2018 का है, और वो बता रहे हैं कि म्युनिसिपल अथॉरिटीज ऑफ अयोध्या हैव issued demolition notices to many मंदिर।
इनफैक्ट 138 स्ट्रक्चर्स हैव बीन सर्व्ड नोटिस। उसमें बहुत सारे मंदिर है। एक तरफ तो ये भी कहते हैं कि अयोध्या में हर दूसरा घर मंदिर है, वो अलग बात, लेकिन ये जो जाने माने मंदिर है इसके बारे में ये कह रहे हैं कि कौन से हैं? चतुर्भुज मंदिर, राम निवास, छोटी कुटिया, रामायण भवन, हनुमान मंदिर, बेटिया मंदिर और शेष महल मंदिर। अब ये सारे ये तोड़ डालेंगे। अब जो वहाँ का बीएचपी का आदमी है वो कह रहा था, मतलब बिलबिला रहा था जैसे समझिए कि अगर आप गुलाब बाड़ी और बहू बेगम का मकबरा जैसे इस्लामिक स्ट्रक्चर्स को रिस्टोर कर सकते हैं तो इन मंदिरों को क्यों नहीं। जब म्यूनसिपल अथॉरिटी ने नोटिस भिजवाई है तो ये कहा है कि ये डिलैपिडेटेड है, इनकी मरम्मत नहीं हो रही है, इसलिए जो कि हमारी आस्था का विषय है उसको इसलिए गिराएंगे। तो फिर हिंदू राष्ट्र का मतलब क्या रहा? आपने इसका पुनर्वसन करने का प्लान बनाना था। आप दलील ये दे रहे कि ये मालिक कोई और है, वो कह रहे इसको गिरा दो इसलिए गिरा रहे हैं। कहाँ तक हम खुद गिर रहे हैं ये देखिए। अब इसके बाद में जैसे ये था, इसके अलावा पत्रिका.com नाम का एक रेफरेंस मुझे मिला है जो कि 28/8/2020 का है। उसमें और उसके बाद में इसकी पुष्टि हिंदुस्तान 27/8/2020 और क्विंट 14 नवंबर 2019 ने भी की है। वो क्या है तो पहले जो बताए उसके अलावा, और ये शायद ज़्यादा लोगों को पता है मंदिरों के नाम, सीता रसोई, साक्षी गोपाल मंदिर, जन्म मंदिर, मानस भवन और राम चबूतरा, इन सारे मंदिरों को पार्शियली या फुल्ली डिमोलिश कर रहे हैं। किसी बादशाह ने भी ऐसा काम किया था जो यहाँ पे और काशी में हुआ है। ब्यूटिफिकेशन हो रहा है कि कोई सुल्तान का बुलडोजर चल रहा है? ये नहीं होना चाहिए था। आपका ब्यूटिफिकेशन का मार्ग इनको छोड़ के होना चाहिए था और इनको रिस्टोर करके इनका वैभव प्राप्त करके देना था। हिंदू मूर्ख है, इसे कितनी बार कहूँ मैं, कि जो ये जानता ही नहीं है, जानने की कोशिश भी नहीं करता, एक जुनून में जय श्री राम बोल के मंदिर हो रहा है इसलिए पेड़े बांट रहा है। ऐसे नहीं होना चाहिए था। अभी मस्जिद के बारे में भी ये आउटलुक का जो नवंबर 13, 2022 का एक आर्टिकल है, उसमें इन्होंने ये बराबर बताया है कि 5 एकड़ जमीन जो मस्जिद के लिए दी गई है, ये 5 एकड़ जमीन जो बाबरी ढह गई उससे दुगनी है। और फिर वहाँ पे क्या क्या हो रहा है वो बता रहे कि एक तो अल्ट्रा मॉडर्न सोलर इक्विप्ड, मतलब वहाँ पे कोई दूसरी बिजली नहीं लगी, मतलब मॉडर्निटी देखिए। फिर वहाँ पे 2000 नमाजी एक साथ नमाज पढ़ेंगे, इतनी बड़ी मस्जिद, 200 से 300 बेड का हॉस्पिटल, 2000 खैरातियों को खाना उपलब्ध हो इतना बड़ा किचन, एक लाइब्रेरी और एक इस्लामिक स्टडी सेंटर, इतनी सारी चीज़ें बन रही है। ये स्वरूप है। मतलब ये क्या था कि ऐसे लग रहा है कि जैसे बाबरी गिरी है इसलिए आपको कॉम्पेंसेशन देना था, वो हम दे रहे हैं और फिर मंदिर भी बना रहे हैं, ऐसा है। अब जरा सोचिए ये कितना कैसे दिखता है ये सब। मस्जिद के बारे में मैं आपको और एक बात बताता हूँ। ये जो वक्फ बोर्ड, यूपी सुन्नी वक्फ बोर्ड ने इसका प्लान तैयार किया है, देखिए अब, और इसमें इंटरेस्टिंग उन्होंने एक रेजोल्यूशन पास किया है। अब देखिए क्या है वो रेजोल्यूशन। वो कह रहे हैं कि नो ग्रैंड सेलिब्रेशन फॉर फाउंडेशन स्टोन लेइंग ऑफ दिस प्रपोज्ड मस्जिद। मतलब समझ रहे हैं, राम मंदिर के शिलान्यास में भी आप मुस्लिमों को इन्वॉल्व करेंगे हैं, और बाद में जैसे अभी हमने देखा कि कारीगर मुस्लिम होंगे, नक्काशी का काम करने वाले मुस्लिम होंगे, जड़ावा करने में मुस्लिम होंगे, और सबसे महत्वपूर्ण वो एक पार्टी जो मकराना मार्बल्स है जो कि मुस्लिम ओन्ड पार्टी है, उनको आपने बहुत ही बड़ा कॉन्ट्रैक्ट वो
मार्बल सप्लाई करने का दिया है, ये सारी चीज़ें एक तरफ, और ये कह रहे हैं कि नो ग्रैंड सेलिब्रेशन। दैट मीन्स कि जब मस्जिद की नींव रखी जाएगी तो उसमें कोई काफिर नहीं होगा। समझ रहे हैं? और ये हमारे लिए मतलब कितने हिंदू इसके बारे में सोचते हैं, जानते हैं, क्या करते हैं? और ये सरकार का दायित्व था कि ऐसा नहीं होना चाहिए था। ऐसा नहीं लगता है आपको? मुझे लगता है। अब ये यहाँ तक और एक कितनी इंटरेस्टिंग बात है कि हिंदुओं ने मंदिर मांगा। देखिए इसके बाद में ये सिनेरियो कैसे, और मूर्ख हिंदुओं को ये समझ में नहीं आया। सरकार ने मस्जिद के लिए जगह, पहले तो कोर्ट ने जो दिया उसके ऊपर सरकार अगर जाती कि ये हिंदुओं का मामला ऐसा था कि अन्याय हुआ, अन्याय का परिमार्जन कॉम्प्रोमाइज से कैसे होगा, ये सरकार ने कहना था। देखिए मोदी है तो मुमकिन है कहने वालों को ये जरूरी था बोलना कि ये सरकार ने कहा, वो तो किया नहीं। अब वो मस्जिद के लिए जगह दिए, उसमें आप क्या क्या कर रहे हैं? उसमें आप एक खैरात खाना बना रहे हैं, उसमें आप लाइब्रेरी बना रहे हैं, उसमें आप स्टडी सेंटर बना रहे हैं, उसमें आप हॉस्पिटल बना रहे हैं। मतलब हुआ ये कि हु इज प्रोग्रेसिव। हिंदुओं ने झगड़ झगड़ के मंदिर मांगा तो उनको मंदिर मिला, और इस्लामियों को मस्जिद और इतनी इतनी मॉडर्न चीज़ें में, तो इस्लाम मॉडर्न हो गया। हिंदुओं को समझने की ज़रूरत है कि ये सरकार जो कर रही है ये हमें आगे बहुत देर तक गालियाँ मिलेगी, हमें नीचा दिखाया जाएगा, ये नहीं होना चाहिए। तो सिर्फ मस्जिद है, तो अगर कोर्ट ने बोला है तो एक मस्जिद की जगह दे देते। ये क्या हो रहा है आप समझ रहे हैं? अब इसके अलावा इसमें कुछ और मुद्दे हैं जो कि जनरल है। ये सफिशिएंट है बताने के लिए कि मोदी है तो मुमकिन है कहने वालों को आत्मचिंतन करने की ज़रूरत है कि ये है मुमकिन। अब आगे की बात जो कि जनरल है इसमें कह रहा हूँ, यहाँ पे राम मंदिर बन रहा है और वहाँ पे रामनवमी के जुलूस पे इक्का दुक्का नहीं, उससे ज़्यादा हमले हो रहे हैं। अगर सरकार वो हमले नहीं रोक सकती है तो इस मंदिर को कैसे बचाएगी? ये कोई फोर्ट्रेस नहीं है, ये क्या है? ये एक सबकी आस्था का स्थान होना चाहिए था, और आप सिक्योरिटी लगाएंगे सब चीज़ का, ये ऐसे होना है? आपकी नीति ऐसी होनी चाहिए थी कि कोई भी हिंदू प्रोसेस पे अटैक ना करे, जो भी है उसका परिमार्जन करे। अगर हिंदुओं से जाति हो रही उसका परिमार्जन करे, लेकिन अटैक हिंदुओं पे नहीं होना चाहिए। ये अगर आप कहते हैं तो आप हिंदुत्ववादी होते, तब कहते मोदी है तो मुमकिन है। ये क्या हो रहा है? मतलब एक तरफ पे जुलूसों पे, रामनवमी के जुलूसों पे, हनुमान जयंती के जुलूसों पे अटैक हो रहा है, और यहाँ पे आप मंदिर, और मूर्ख हिंदू मंदिर मंदिर करके तालियां बजा रहे हैं। ये क्या हो रहा है? और एक बहुत महत्वपूर्ण बात है कि यहाँ पे ब्यूटिफिकेशन पे वो सब हो रहा है। कितने मुस्लिम बादशाहों ने इतने मंदिर एक साथ तोड़े होंगे? हिंदुओं को कुछ समझता है? इन मंदिरों का रिस्टोरेशन करना चाहिए था। आपका मार्ग कहीं और से जा सकता था, लेकिन मंदिर नहीं तोड़ेंगे, ये होना चाहिए था कि नहीं होना चाहिए था? ये नहीं हो रहा है क्योंकि हिंदू मूर्खता से तालियां बजाते बैठते हैं, और बस आप मूर्ख है तो हम आपको मूर्ख बनाएंगे। अनफॉर्चुनेटली मुझे दुख होता है, ये कोई गर्व की बात नहीं है। जिन पे मैंने भरोसा किया था उनसे ये उम्मीद नहीं थी। और एक बात ऐसी है, अब दो बातें इसमें। नंबर 1 कि एक तरफ तो आंदोलन चल रहा है कि हिंदू मंदिर हिंदुओं के कब्जे में हो, एक तरफ आंदोलन चल रहा है कि हिंदुओं के मंदिर हिंदुओं के कब्जे में हो, और एक तरफ में वो फोर्स है कि मंदिरों का कब्जा सरकार करेगी, उसमें मिलने वाली राशि के ऊपर सरकार का होगा, सरकार उसमें से फिलैंथ्रोपिक प्रोजेक्ट चलाएगी जिसका लाभ अहिंदुओं को भी मिलेगा जो हिंदू धर्म को, हिंदू देवताओं को मानते नहीं है। ये मुद्दा है, और हिंदू के धर्म को आगे बढ़ाने के लिए हिंदू ही डिसाइड करे, सरकार ना करे, जो कि सेक्युलर बात से चलती है। ये मुद्दा है। अब ये राम मंदिर बनेगा, ये किसका होगा? जो न्यास, वो तो गठन कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन इस पे सरकार का कब्जा कितना होगा? जो नए मंदिर बनेंगे, ये एक मुद्दा। और जो मस्जिद बनेगी उसके ऊपर होगा सरकार का कब्जा? उसकी एक्टिविटीज के ऊपर सरकार निगरानी रखेगी रोज के रोज? नहीं। तो ये और एक मुद्दा हो गया। और एक मुद्दा इसमें आता है
कि इतना सब कर रहे हो, वो अजान वाला मुद्दा कभी नहीं बोलना चाहिए। राम मंदिर बनने के बाद भी इर्द गिर्द में 2-3 किलोमीटर पे मस्जिदें अजान में ये कहती रहेगी कि एक ही अल्लाह है, बाकी कोई भगवान नहीं है। और यह हमें चलेगा। हिंदुओं की मूर्खता और अज्ञान और उसको दबाए रख के अपना काम चलाने का सरकार का काम, ये इसके लिए जिम्मेदार है। इसमें तो ये पूरी बात ऐसे हो गई कि मोदी साहब ने ये जो राम मंदिर बन रहा है, इसमें मोदी साहब की उपलब्धि कुछ भी नहीं है। ये और जो भी है, इसमें इतने हिंदू विरोधी पॉइंट्स हमें दिखते हैं कि अगर मोदी है तो मुमकिन है, तो दोष किसके ऊपर जाएगा। इसके लिए इस मुद्दे को कि राम मंदिर के लिए मोदी कारणीभूत है और मोदी जी के कारण राम मंदिर बन रहा है, इसको आज हमने सिरे से खारिज कर दिया है। मुझे लगता है कि इसके ऊपर लोग सोचेंगे और अपना मत बनाएंगे और मोदी साहब को आने वाले काल में हिंदू हितैषी, हिंदू हितवर्धक पॉलिसियाँ और काम करने के लिए प्रवृत्त करेंगे। इतना कह के ये एपिसोड समाप्त करते हैं।